सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के महत्वपूर्ण आधुनिक कवियों से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको सार के रूप में लगभग सारे विषय का संकलन मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपने संस्कृत कवियों को पहले पढ़ रखा है तो आपकी तैयारी के आकलन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है। तो अंत तक बने रहिए और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको वीडियो कैसा लगा, प्रश्न कैसे लगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अब चूंकि संस्कृत साहित्य के आधुनिक कवि तो बहुत सारे हैं, तो इस वीडियो में हम 5 आधुनिक कवियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। और वो 5 कौन कौन से हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री और पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। इन्होंने जो रचनाएं रची हैं, इनको जो उपाधियां, पुरस्कार इत्यादि प्राप्त हुए हैं, उनसे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मानवंश महाकाव्य के रचयिता हैं। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा चुका है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड में एक बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो कौन है मानवंश महाकाव्य के रचयिता? पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा प्रश्न है, पद्म शास्त्री द्वारा विरचित है वेणुवादकः राजपुत्रः राजतरंगिणी या वेणुधारकः राजपुत्रः। तो कौन सी रचना पद्म शास्त्री के द्वारा की गई है? ये प्रश्न भी पहले परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ये भी सेकंड ग्रेड की परीक्षा में आ चुका है। इनके द्वारा रचित रचना है वेणुवादकः। अगला प्रश्न है, श्री पद्म शास्त्री की रचना है कल्पतरु, स्वर्णकाक, लोहतुला या प्रत्यभिज्ञान। तो कौन सी इनकी रचना है? स्वर्णकाकः। इसके संबंध में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। चौथा प्रश्न है, दुर्लभ दाम्पत्यम के रचयिता हैं सूर्य नारायण शास्त्री, पद्म शास्त्री, मोहनलाल पांडेय या प्रभाकर शास्त्री। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? सूर्य नारायण शास्त्री। अगला प्रश्न है, दुर्लभ दाम्पत्यम किस विधा की रचना है? ये महाकाव्य है, खंड काव्य है, गद्य काव्य है या फिर कथा है? तो किस विधा की रचना है ये है एक कथा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 4। छठा प्रश्न है, कथानक वल्ली के रचयिता हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री या पद्म शास्त्री। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? देवर्षि कलानाथ शास्त्री। सातवां प्रश्न है, विश्व कथा शतकम इसके रचयिता कौन है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री या प्रभाकर शास्त्री। तो विश्व कथा शतकम किसके द्वारा लिखा गया है? जिन्होंने अन्य और 2 शतकों की रचना की है, तो वो हैं पंडित पद्म शास्त्री। 8वां प्रश्न है, जयपुर नरेश मान सिंह के गुरु थे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है परीक्षा में। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पद्म शास्त्री, सूर्यनारायण शास्त्री या नवल किशोर कांकर। तो कौन उनके गुरु थे? सूर्य नारायण शास्त्री। तो इसे आप याद रखिए। ये दोनों जो हैं, मथुरानाथ शास्त्री और सूर्य नारायण शास्त्री, दोनों जयपुर नरेश मानसिंह फर्स्ट के समय में हुए हैं। उनके राज दरबार में थे, लेकिन उनके गुरु के रूप में सूर्य नारायण शास्त्री थे। 9वां प्रश्न है, मान सिंह किसकी रचना है? कलानाथ शास्त्री जी की, सूर्य नारायण शास्त्री जी की, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी की या प्रभाकर शास्त्री जी की। तो किसकी रचना है? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3। 10वां प्रश्न है, जीवनस्य पृष्ठद्वयम किसकी रचना है? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, सूर्यनारायण शास्त्री, पद्म शास्त्री या भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। तो किसके द्वारा लिखी गई है जीवनस्य पृष्ठद्वयम? देवर्षि कलानाथ शास्त्री के द्वारा। जीवनस्य पृष्ठद्वयम किस श्रेणी का काव्य है? ये महाकाव्य है, रूपक है, उपन्यास है या फिर कथा है? तो क्या सही उत्तर होगा? यह है एक उपन्यास। 12वां प्रश्न है, जीवनस्य पृष्ठद्वयम की नायिका है रोहिणी, तरुणी, दीपिका या कल्पना। तो जीवनस्य पृष्ठद्वयम नामक उपन्यास में मैंने वीडियो में भी आपको उसकी संक्षिप्त कथा वस्तु बताई थी कि इसमें राकेश और कल्पना नाम की एक युवती की प्रणय और परिणय का वर्णन है कि किस प्रकार वो अध्यापक होता है, उसको पढ़ाता है और बाद में जिससे उसका विवाह फिक्स हो जाता है कल्पना से, वो बाद में राकेश ही निकलता है।
तो इसकी नायिका कौन है? कल्पना। 13वां प्रश्न है, श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित प्रसिद्ध कथा स्वर्ण काकः किस देश की लोक कथा है? थाईलैंड की, सीरिया की, वर्मा की या मालदीव की? तो कौन से देश से इन्होंने ये कथा ली है? वर्मा से या म्यांमार से? तो इसे आप याद रखिए। 14वां प्रश्न है, लेनिनामृत किसकी रचना है? कलानाथ शास्त्री जी की, पद्म शास्त्री की, प्रभाकर शास्त्री या सूर्य नारायण शास्त्री? तो लेनिनामृत, स्वराज्य, मदीय सोवियत यात्रा, विश्व कथा शतकम, सिनेमा शतकम, चाय शतकम, ये सारी रचनाएं पंडित पद्म शास्त्री के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी पद्म शास्त्री की रचना नहीं है? तो बताइए, स्वराज्यम, सिनेमा शतकम, सुधीजन वृत्तम या महावीर चरितामृतम, कौन सी नहीं लिखी पद्म शास्त्री ने? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन 3, सुधीजन वृत्तम, ये पद्म शास्त्री के द्वारा रचित नहीं है। 16वां प्रश्न है, देवर्षि कलानाथ शास्त्री का जन्म किस वर्ष में हुआ? 1934, 35, 36 या 37? तो क्या इसका सही उत्तर होगा? 1936 में जयपुर में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के वरिष्ठ पुत्र के रूप में देवर्षि कलानाथ शास्त्री जी का जन्म हुआ है। इनकी उपाधियों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनके नाम में जैसा कि मैंने जैसे देवर्षि, तो अलग से आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि कलानाथ शास्त्री जी की उपाधि देवर्षि है, आपको नाम से ही याद हो जाएगी। इसी प्रकार भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजूनाथ, उनकी उपाधि है मंजूनाथ, तो वो आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, कथानक वल्ली में कुल कितनी कथाएं हैं? 100, 9, 6 या 4? तो कितनी कथाएं वृत्तांत वर्णित हैं इसमें? 6 कथाएं, जिनका की नाम भी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है, कथानक वल्ली की कथा नहीं है? दिग्भ्रम, दंभज्वर, शत्रु मित्रेवा या मूढ़ चिकित्सा? तो कौन सी कथा नहीं है? मूढ़ चिकित्सा। इसमें 3 तो ये है, इसके अतिरिक्त अस्पृश्यताया रहस्यम, कथानक वल्ली और मर्यादा, ये 6 कथाएं इसके अंतर्गत वर्णित है। अगला प्रश्न है, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की कृति नहीं है? साहित्य वैभवम, जयपुर वैभवम, राजस्थान वैभवम या गोविंद वैभवम? किसके वैभव को वर्णित नहीं किया है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3, राजस्थान वैभवम। इन्होंने भारत वैभवम भी लिखी है, इसके अतिरिक्त, इन तीनों के अतिरिक्त भारत वैभवम भी लिखी है, किंतु इन्होंने राजस्थान वैभवम नहीं लिखी। 20वां प्रश्न है, राजस्थान के ऐसे प्रसिद्ध कवि जो ब्रज भाषा में भी रचनाएं किया करते थे और जिन्होंने अपनी कुछ संस्कृत रचनाओं में भी कवित्व और सवैया इत्यादि ब्रज भाषा के छंदों का प्रयोग किया है, तो कौन से वो प्रसिद्ध कवि हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री मंजूनाथ, जो कि मंजूनाथ के उपनाम से ब्रज भाषा में रचना किया करते थे। 21वां प्रश्न है, आत्मवेदना कथा के रचयिता हैं? भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, डॉक्टर पद्म शास्त्री? तो किसने लिखी है आत्मवेदना नामक कथा, जिसमें जमींदारों के द्वारा हरिजनों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन है? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पद्म शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ? मानपुर, जयपुर, महेंद्रगढ़ या सिंगाली? तो कहाँ पर हुआ इनका जन्म? सिंगाली, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इसके अतिरिक्त जो इन 5 कवियों में से जो अंतिम हैं, पंडित सूर्य नारायण शास्त्री, उनका जन्म महेंद्रगढ़ में हुआ था, हरियाणा में। और जो 3 बचे हुए हैं, देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और प्रभाकर शास्त्री, इनका जन्म जयपुर में ही हुआ था। अगला प्रश्न है, विश्वंभरा पत्रिका का संपादन किसने किया? तो विश्वंभरा का किसने किया संपादन? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री और पंडित सूर्य नारायण शास्त्री। तो इसके संपादक हैं डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री। अब एक प्रश्न आपके लिए है, इसका उत्तर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। विश्वंभरा पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां प्रश्न है, आशु कवि और विद्याभूषण की उपाधियों से अलंकृत प्रसिद्ध संस्कृत कवि हैं?
देवर्षि कलानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री या पद्म शास्त्री? तो किसको आशु कवि और विद्याभूषण की उपाधियां प्राप्त हैं? पंडित पद्म शास्त्री को। अच्छा, एक बात और है, मैंने जब अर्वाचीन कवि आपको पढ़ाए थे उस वीडियो में मैंने ये बोल दिया था गलती से कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित एक कवि देवर्षि कलानाथ शास्त्री ही है। ऐसा नहीं है, पद्म शास्त्री जी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त और भी संस्कृत कवि हैं जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो चुका है, तो उसे आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। अंतिम प्रश्न है, रसगंगाधर टीका करने वाले प्रसिद्ध संस्कृत कवि हैं? देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री या पंडित पद्म शास्त्री? तो किन्होंने रसगंगाधर टीका की है, जिसका कि सरला नाम है भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। इसके अतिरिक्त ये कादम्बरी पर भी टीका करते हैं जो कि चषक वृत्ति के नाम से है। तो इस तरह से ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे संस्कृत विषय के अच्छे अच्छे वीडियोस आपको अपलोड होते ही प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।